छोर या कोई छोरों से कम थोड़ी है। राजस्थान पुलिस के अंदर 3 एक साथ सिलेक्शन लिए हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर जाने का कैसे सोचा? तो मैंने भाई और पापा को देख के पुलिस में जाने का डिसाइड किया। आपके पास कुछ खास टिप्स थे कि भाई मैं अपना रिवीजन इस तरीके से करती हर बार रिपीट करती थी, मतलब 2-3 महीने में एक बार पूरा सिलेबस हो जाता, वापस शुरू से शुरू। आगे भी कोई भी वैकेंसी होना तो आप फ्री टेस्ट रख देना। बच्चे जब गांव से आते हैं शहर के अंदर तो घूमने फिरने का मन करता है। कि पैसे खर्च हो गए घर वालों के। ग्राउंड के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प कौन सा करता था? मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प पूजा ने की थी। दंगल मूवी का आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि मारी छोर या कोई छोरों से कम थोड़ी है। तो मैं आज राजस्थान के अंदर आपको 3 ऐसी छोरियों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर रहकर राजस्थान पुलिस के अंदर 3 एक साथ सिलेक्शन लिए हैं। तो हमारे गांव के अंदर एक ऐसी होती है कि गांव में जो बूढ़े बडेरे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं जो भी, तो वो उनकी एक धारणा होती है कि यार लड़कियों को पढ़ा कर क्या करेंगे, इनको शहर भेज कर क्या करेंगे। और आज वही जो लड़कियां हैं गांव का अपना नाम रोशन करी हैं। तो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं वो टीचिंग फील्ड को या फिर मास्टरनी बनना ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर आप लोगों ने राजस्थान पुलिस के अंदर जाने का कैसे सोचा? सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली पुलिस में ही है, तो मैंने भाई और पापा को देख के पुलिस में जाने का डिसाइड किया कि पुलिस में अपन सब जगह घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बाकी टीचिंग लाइन में एक जगह तक ही सीमित रह सकते हैं। बाकी घूमना वगैरह वो मेरे को बहुत पसंद था, लोगों से मिलना वगैरह, उनसे बातचीत करना। और पापा को देख के मेरे को पुलिस में, मतलब बचपन से ऐसा था कि पापा को देख के ही पुलिस लाइन में ही, उसी लाइन में जानना है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो गाँवों के अंदर हैं लड़कियों को पहले तो पढ़ाना पसंद भी नहीं करते हैं और फिर भी पढ़ाते हैं तो पुलिस जैसी जॉब को सपोर्ट कम करते हैं। तो आपकी फैमिली वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस राजस्थान पुलिस जॉब के लिए? सर वैसे तो मुझे मतलब कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि डिफेंस पुलिस वाली नहीं करनी या मास्टर नहीं, टीचर वगैरह नहीं करना है। सारा बस एक बार कहीं सेटल हो जाए ये था। और इस बार अब तो मैं पटवार की कर रही थी और पुलिस का पेपर दिया तो इसमें हो गया। जनरली बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि टाइम मैनेज नहीं होता है। और फिर आप तो गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको तो फैमिली वाले को भी बहुत ज़्यादा टाइम देता है, सुबह शाम रूम लेकर रहते हैं या फिर फैमिली के साथ रहते हैं तो घर का काम भी होता है। तो आप कैसे टाइम मैनेज कर लेते हो? मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाती थी, फिर 12 बजे वापस आती थी। तब तक कुछ काम, मतलब रोटी वगैरह बनानी पड़ती थी। रोटी बना के खाना खा के थोड़ा बहुत रेस्ट करके 3 बजे वापस लाइब्रेरी जाती, जो लगभग 7 बजे वापस आके फिर वापस वो थोड़ा घर का काम करके फिर शाम को मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देखती थी। तो लाइब्रेरी के अंदर इतना लंबे समय तक आप बैठ जाते हो, कंटिन्यू पढ़ाई हो जाती है आपकी? यस सर। तो सेल्फ स्टडी करते हैं वहाँ पर, कैसे ऑनलाइन पढ़ते, क्या करते हो? सर सेल्फ स्टडी करते थे और ऐसा लगता है कि हाँ नींद जैसे आने लग जाए उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस देख लेते थे। जैसे मैंने करंट अफेयर्स कांता मैम से पढ़ा था, तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। अच्छा, मेरा एक जनरली बच्चों का क्वेश्चन रहता है, पढ़ाई तो सभी करते हैं पर अक्सर बच्चे होते हैं वो बहुत कम नंबरों से पीछे रह जाते हैं। बार बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 एग्ज़ाम दिया, 3 एग्ज़ाम दिया, पीछे रह जाते हैं। तो बच्चे का जो पढ़ने का होता है, एक रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है अपना आप में। तो वो रिवीजन के लिए आपके पास कुछ खास टिप्स थे कि भाई मैं अपना रिवीजन इस तरीके से करती ताकि मेरा स्कोर बढ़ जाए? सर ऐसे कुछ खास टिप्स तो नहीं थे, पर मैंने जब पहली बार कोर्स पूरा कर लिया था ना, उसके बाद मैंने कोर्स को बहुत बार रिपीट किया। पूरे कोर्स को हर बार रिपीट करती थी, मतलब 2-3 महीने में एक बार पूरा सिलेबस हो जाता, वापस शुरू से शुरू। अच्छा, जनरली जो रहता है कि सिलेबस रहता है इनका, सिलेबस के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। काफ़ी विद्यार्थी ये भी आता है कि मेरे पास ज़्यादा बच्चों के कॉल आते हैं, सर मुझे मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस ले तो महिला बाल अपराध नहीं पढ़ूँ तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बच्चे स्क्रिप्ट कर देते हैं। हाँ सर, पहले हम भी ऐसे स्क्रिप्ट करते थे, तभी तो सिलेक्शन में इतना टाइम लग रहा है। 1-2 मतलब अपन को छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, चाहे ऊपर ऊपर से भी पढ़ो पर पढ़ना सब कुछ है। और आज भी गाँवों के अंदर काफ़ी ऐसी लड़कियां बैठी हैं जिनको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है या फिर फैमिली वाला उनको भेजना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई करवाना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि मैंने अभी तक ऑफलाइन कभी कोचिंग की नहीं, मैंने सारा ऑनलाइन से ही पढ़ा है। और सबसे पहले मैंने आपका कोर्स तो जेल प्रेरी का आपने टेस्ट दे रखे थे ना, फ्री वाले, वो 5 टेस्ट अटेंड किए थे और भी मतलब बच्चों को भेजे थे, स्टूडेंट को आगे बहुत सपोर्ट मिला उनसे। और मैं सर आपको मतलब एक बार कहना चाहती हूँ कि आगे भी कोई भी वैकेंसी होना तो आप फ्री टेस्ट रख देना, कम से कम 4-5 टेस्ट तो रख ही देना। फ्री टेस्ट वैसे हम सब डालते हैं, जैसे जिस समय जेल प्रेरी के अंदर हमने 5 टेस्ट डाले थे और उस 5 टेस्ट से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी।
काफ़ी बार विद्यार्थी मतलब सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, खुद के नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, पर वो फाइनली टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट से आपको ऑल राजस्थान तक की रैंक पता चलती है आपको उस समय कि कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। मतलब ऐसे स्टूडेंट भी है मेरी लाइब्रेरी, मतलब 15-15 घंटे तक पढ़ते हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो फालतू में कोई मूवी वगैरह देखते हैं, कि ऐसा नहीं है, पढ़ रहे हैं, बट वो अपने पढ़ने का तरीका नहीं बदल रहे हैं। ना टेस्ट देते हैं, बस वो देख रहे हैं, जो नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट वो देख रहे हैं। तो अपन को है ना हमेशा ऐड ऑन करते रहना चाहिए। जैसे ऑनलाइन कोई क्लास देख ली या फिर अदर किसी भी बुक से पढ़ते हैं तो उसमें ऐड करते रहना चाहिए। और कोई भी जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें मतलब अलग क्वेश्चन कौन से आए वो भी अलग से लिख लेना चाहिए। आज आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तीनों एक साथ कर रहे थे, यस सर। तो वास्तव में एक सिलेक्शन के अंदर अपना ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। आपको कितनी मदद मिली अपने फ्रेंड से? सर बहुत मदद मिली है। रनिंग, अकेले रनिंग थोड़ी दिक्कत आती है, रनिंग करने में मन करता है, बार बार रुक जाएं, थक जाते हैं, और साथ में भागते हैं तो ऐसा बातें करते करते रनिंग हो जाती है। आपका सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? सर पहले मैं और संगीता भागते थे, रनिंग करते थे, फिर सरोज आई साथ में, हम लगभग 1 महीने साथ में ही रनिंग की हम लोगों ने। संगीता, आपके तो परिवार में सब पुलिस के अंदर ही हैं, तो आपको तो और ज़्यादा टिप्स पता होंगे इनके। हाँ, मतलब वो पापा बताते थे कि फिज़िकल में ये है और इस तरह से करना है। शुरू में जब फर्स्ट टाइम मेरा था फिज़िकल, उस टाइम पापा साथ में जाते थे और पापा बताते कि ऐसे रनिंग करो, स्टेप ऐसे रखो, तो ऐसे पापा ने मतलब फुल हेल्प की थी। अच्छा, जब भी काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं और काफ़ी विद्यार्थियों के ऐसे कॉल आते हैं कि कोई विद्यार्थी जैसे एग्ज़ाम देता है, एक एग्ज़ाम में नहीं होता है, 2 एग्ज़ाम नहीं होता है, तो विद्यार्थी डीमोटिवेट हो जाता है और वहीं पे आपकी पढ़ाई छोड़ देता है या फिर काम में चला जाता है, फैमिली की परिस्थितियों को बहाना बना लेता है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे 2021 वाली वैकेंसी थी, उसमें मुझे पता है मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिए थे, बस जैसे पढ़ते गए और टेस्ट नहीं दिए। अगर टेस्ट से ये है कि अपन को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक ये अपन का ये कमज़ोर है और इसमें अपन के गलत हो रहे हैं, तो अपन वो वापस रीडिंग करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है और देने चाहिए टेस्ट तो। अच्छा, जब आप राजस्थान पुलिस के अंदर जाना सोच ही लिया था, तो आप पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल साथ में करते थे या फिर पहले पूरा पढ़ाई किया बाद में फिजिकल शुरू कर दिया? नहीं, पहले पूरी पढ़ाई की, उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में हमने रिज़ल्ट का वेट नहीं किया, हाथों हाथ मतलब रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। वैसे अक्सर देखा है हमने, बच्चे जब गांव से आते हैं शहर के अंदर तो आते तो बहुत सारे, पर सिलेक्शन सबका नहीं होता है। गांव के अंदर, गांव से शहर में आए डायरेक्टली, तो यहाँ पर शहर की जो ज़िंदगी देखते हैं, यहाँ की नई रोशनी देखते हैं, तो घूमने फिरने का मन करता है, मूवी देख लिया, आज वो कर लिया। आपके कभी माइंड में नहीं आता ऐसा? गांव से शहर में आने पर लगता तो बहुत अच्छा है सर, सब देखते हैं यहाँ जाएं वहाँ जाएं, पर फिर देखते हैं कि पैसे खर्च हो गए घर वालों के, तो फिर उनके बारे में सोचते हैं कि वो इतनी मेहनत करके कमाते हैं और हम ऐसे कैसे उड़ाएं। तो फिर धीरे धीरे मन करता तो है, पर वो जैसे जैसे उस पीछे की सोचते हैं वो मन अपने आप मर जाता है। आपने जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया, इससे पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम दिए या फिर आपका एक ही टारगेट था कि राजस्थान पुलिस में जाना है? नहीं सर, पिछली बार मैंने राजस्थान पुलिस का दिया था और उसमें मेरा रिटर्न भी हो गया था, फिजिकल भी हो गया था और फाइनल मेरिट में बाहर हो गई थी। पर फिजिकल होने के बाद सब ने मेरे स्टेटस लगा दिया। सबसे पहले मेरे बुआ जी का लड़का, उसने लगाया था, फिर पूरे गांव ने, मतलब मेरे गांव के सरपंच है ना, उन्होंने भी स्टेटस लगा दिया कि हाँ सरोज का फाइनल हो गया है। पर फाइनल मेरिट में मैं बाहर हो गई थी। तो मेरे मतलब कुछ लोग हैं ऐसे समाज में, उन्होंने बोला था कि ये पहले स्टेटस क्यों लगाए, पढ़ती तो है नहीं, ऐसे वैसे। मुझे सब कुछ पता, नाम तो किसी का नहीं लूँगी बट बोल रही हूँ। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे मतलब लगना तो है, जॉब तो लगनी है। और अब तो मैं पटवार की कर रही थी वैसे तैयारी तो, पर पुलिस में हो गया तो अच्छा है। काफ़ी बार सोशल मीडिया होता है जो अगर आप उसका सही यूटिलाइज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बना देता, पढ़ाई के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आज के ज़माने में तो सारे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो आपको ऑनलाइन सारथी के बारे में कैसे पता चला? मुझे सरोज ने बताया था, फिर सरोज ने बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे फिर ऑनलाइन वगैरह सर्च किया था, फिर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर मैंने मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह देखी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी। वैसे जनरली जब हम पढ़ाई करते हैं और इस चीज़ में होते हैं तो ज़्यादातर हम देखा है कि गांव वाले तो कम सपोर्ट करते हैं, पर अपने परिवार का या ऐसा कोई न कोई एक सदस्य होता है जो हमें पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट रखता है, हमेशा हमें पढ़ने के लिए वो प्रेरित करता है और हर समय अपने साथ खड़ा रहता है। आपके जीवन में भी था कोई ऐसे? मैंने 12वीं के बाद में ही मतलब स्टार्ट की थी कि मेरे को पुलिस में ही जानना है,
उस टाइम पापा को देखती थी, भाई को देखती थी। फिर भाई ने सपोर्ट किया कि टीचिंग में, पहले भाई ने सपोर्ट किया था कि टीचिंग का करो, फिर लेकिन मेरे को इंटरेस्ट कम था टीचिंग लाइन में जाने का। तब भाई ने बोला कि नहीं तू है ना पुलिस में जा, पुलिस की जॉब अच्छी है। फिर पापा ने सपोर्ट किया कि नहीं पुलिस में जाओ। ये भी अच्छी बात है कि फादर साहब हैं वो राजस्थान के अंदर एएसआई पद पर हैं और भैया हैं वो राजस्थान में पुलिस हैं। और कोई कहता है ना कि भाई लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब सही नहीं है, तो उनके लिए सबसे प्रेरणादायक है कि इनके परिवार में ऑलरेडी सब पुलिस में हैं और फादर साहब खुद सपोर्ट करते हैं कि भाई आपको पुलिस की जॉब करनी है। तो आप जैसे एक मेरा जनरली प्रश्न है कि आप तीनों ने एक ही बटालियन कैसे पसंद की? सर बटालियन में तो क्या कि टाइम मिल जाता आगे पढ़ने का, और मेरा सपना कुछ मतलब पुलिस से आगे बढ़ने का है, तो उसमें टाइम मिल जाता है तो पढ़ाई हो जाती है कंटिन्यू। जब आप तीनों एक साथ में तैयारी कर रहे थे और तीनों एक साथ फिजिकल की तैयारी करते थे, तो आप तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करना या सबसे ज़्यादा ध्यान रखना या फिर ग्राउंड के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प कौन सा करता था? मैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प पूजा ने की थी कि मैं थोड़ा क्या 1 या 2 राउंड निकाल के थक जाती थी, सोचती थी कि कल कर देंगे, लेकिन नहीं, पूजा ने बोला कम से कम 8 या 10 तो निकाल, 12 नहीं तो 2-3 दिन बाद में निकाल देंगे। इसने मेरे को फुल सपोर्ट किया कि नहीं तो आज 1 नहीं, आज 8 निकाल, कल 10 निकालना। तो पूजा ने मतलब बहुत सपोर्ट किया था रनिंग में। सुबह उठाने का काम कौन करता? सुबह उठाने का काम भी पूजा ही करती थी, कॉल करती थी कि उठ जा, और फिर लेने के लिए भी आती थी कि चल अब ग्राउंड चल मेरे साथ में, तो हम साथ साथ ही जाते थे ग्राउंड में। आपने राजस्थान पुलिस का इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया क्या? सर मैंने पिछली 2 वैकेंसी देखी थी, पर हर बार 1-2 नंबरों से रह जाती थी। फिर किसी से मुझे पता चला कि एक डिप्लोमा होता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का, उससे 6 नंबर मिलते हैं, 1 साल का होता है। वो मैंने पिछले साल किया था, ये इस वैकेंसी से मुझे 10-15 दिन पहले ही मिल गया था, तो उस डिप्लोमा की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। तो राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एनसीसी का है या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से, ये क्या होता है ये डिप्लोमा? सर कुछ नहीं, फॉर्म भरना होता है, 1 साल का होता है, फिर 2 सेमेस्टर होते हैं, फिर डिप्लोमा मिल जाता है। तो जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य के अंदर भी, उसको सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से ऐसा डिप्लोमा कर लेना चाहिए जिससे आपको, जैसे आपके 2 बार रिटर्न और फाइनल मेरिट के अंदर आप रह जाते थे और आखिर के अंदर, इससे इस बार मदद मिली है। हाँ सर, बहुत मदद मिली। तो आप तो ग्रामीण परिवेश से हैं, तो फिर पापा जी वगैरह क्या करते हैं आपके? मेरे पापा और मम्मी दोनों ही सिलाई का काम करते हैं और काफ़ी टाइम से करते हैं। कभी कभी सीज़न ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं। पर हमें कभी भी नहीं बिठाया कि तुम लोग भी करो, हमें यही बोला हमेशा कि तुम पढ़ो, ये तुमसे होगा नहीं, बहुत मुश्किल काम होगा। तो रात भर करती थी, 1-1, 2-2 बजे भी किया है मेरी मम्मी ने काम। तो हमें देख के ये लगता था कि हमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी चाहिए ताकि इन्हें इन सब से छुट्टी मिल जाए। वैसे अपन ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई को वैसे भी बहुत कम सपोर्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले जोधपुर भेजने के लिए सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेट किया, प्रेरित किया आपको? सर मेरे पापा जी ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, और पढ़ने के लिए भी। और मेरी मम्मी आज भी मतलब 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे जोधपुर रहते हुए, वो अकेले ही रहते हैं घर पे, क्योंकि पापा जी के तो बस से हैं, तो कभी जोधपुर रहते हैं, कभी नागौर रहते हैं, कभी घर जाते हैं। तो मम्मी का भी मतलब बहुत सपोर्ट रहा है। आज भी मैं घर जाती हूँ ना तो वो यही बोलते हैं कि तू पढ़ाई कर, काम मैं कर लूँगी, और मेरे से कोई काम करवाते नहीं, कम में करवाते हैं। और हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पढ़ लिख के मैं कुछ बनूंगी तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा पढ़ने का। और बाकी मुझे है ना ये घर का काम करना, घर में 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रहना अच्छा नहीं लगता है।